नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2, पाठ संख्या 8.2, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है, जिनका परिचय हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। पहले काव्यसार देखते हैं, उसके बाद काव्य की व्याख्या समझेंगे। जब मेघनाद के शक्ति बाण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित होकर धरा पर गिर जाते हैं और यह शक्ति बाण इतना शक्तिशाली था कि वैद्य सुषेण की कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी, तब उन्होंने संजीवनी बूटी लाने का आदेश किया और श्री राम ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा। संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हनुमान को लौटने में देर हो जाती है और जब तक हनुमान जी बूटी लेकर वापस आए, उस बीच राम की क्या मनस्थिति थी और किस तरह से वे दुखी थे, उसका वर्णन यहाँ इस काव्यांश में किया गया है। भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और हमें लगता है कि उनके मन में लक्ष्मण के प्रति कितना अगाध प्रेम है। और यह प्रसंग ईश्वरीय राम, यानी कि जिसे हम भगवान कहते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, जिसे सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता, जो इन सबसे परे होता है, तो ईश्वरीय राम को यहाँ मनुष्य राम के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि हाव भाव दुख सुख से अत्यधिक प्रभावित मनुष्य होता है। तो यहाँ पर राम को पूरी तरह मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, जिससे काव्य पाठक काव्य मर्म से सीधा जुड़ जाता है। और यहाँ इस प्रसंग में हम देखते हैं कि राम के उपासक भक्त तुलसीदास वो यहाँ कवि के रूप में अधिक उभरे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने मनुष्य के मन के अंदर जो भी भावनाएं ऐसे समय में होती हैं, उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया है। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं, तब इस पूरे प्रसंग में, जो कि करुणा रस से ओतप्रोत है, उस प्रसंग में वीर रस का उदय दिखता है। आगे रावण दुखी होकर कुंभकर्ण को जगाता है ताकि राम से युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। कुंभकर्ण के पूछने पर रावण उसे पूरा विवरण सुनाता है। तब सीताहरण और उसके बाद की कथा सुनकर कुंभकर्ण रोता भी लगता है और रावण से कहता है कि जगत जननी का हरण करके तू अपना कल्याण चाहता है, यह कभी भी संभव नहीं है। इस प्रकार शक्ति बाण लगने से मूर्छित लक्ष्मण को देखकर राम का रोना बिलखना और विलाप करना, उसका यहाँ चित्रण किया गया है। आइए अब मैं वनराज चावड़ा इस काव्य को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले तुलसीदास जी ने दोहे से शुरुआत की है। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत, अस कहि आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ हनुमान जी भरत से विदा ले रहे हैं और भरत के गुणों की सराहना करते हुए निकल रहे हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद अब उनसे विदा ले रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अर्थात और क्या विचार कर रहे हैं हनुमान? वे भरत के बाहुबल, उनके सद्व्यवहार, उनके गुण
और प्रभु राम के चरणों में उनका अपार प्रेम याद करके उसे बार बार अपने मन में सराहते चले जाते हैं। हनुमान जी भरत से मिलकर बेहद खुश हुए हैं और राम के प्रति उनका जो प्रेम है उसे देखकर वे गदगद हो रहे हैं। आगे का काव्यांश देखते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेहु बिपिन हीम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच विकलाई। जौं जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहु। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ लक्ष्मण को देखकर राम बोले और ऐसी बात उन्होंने कही जो भगवान नहीं पर एक मनुष्य बोलता है। श्री राम लक्ष्मण को लेकर एक सामान्य मनुष्य की भांति ऐसे वचन बोलते हैं। आधी रात हो गई पर अभी भी हनुमान नहीं आए। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहते हैं कि हे भाई, तुम तो सदा से ही स्वभाव से कोमल थे। तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और इस जंगल में सर्दी गर्मी और आंधी तूफान को भी सहा। ऐसा प्रेम अब कहाँ है भाई? अब वो प्रेम नहीं रहा, क्योंकि उठहु न सुनि मम बचन बिकलाई। यानी कि तुम मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर भी उठते क्यों नहीं हो? आगे राम ये भी कहते हैं कि जो मैं अगर जानता कि वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, मैं अपने पिता के वचन को मानता ही नहीं। जबकि रघुकुल की यह रीत है कि पिता की बात मानना उनका कर्तव्य है, उनके वचन का पालन करना ही है। किंतु वे लक्ष्मण के शोक में इतने दुखी हो गए हैं कि वे ये बात भी कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि मुझे तुमसे बिछड़ना पड़ेगा तो मैं पिता की बात, पिता के वचन को ही नहीं मानता। कौन सा वचन? वन में जाने का 14 वर्ष के लिए। इतना अधिक लक्ष्मण के लिए प्रेम है कि राम ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुमसे बिछड़ना पड़ेगा ये मैं जानता तो मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता और वन में ही नहीं जाता तो तुमसे बिछड़ना भी नहीं होता। आगे का अंश पढ़ते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बीनु फनि करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जौं जड़ देव जियावै मोहि। जय हऊँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। राम बहुत अधिक दुखी है और एक सामान्य मनुष्य की तरह वचन बोल रहे हैं। कह रहे हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। यानी कि पुत्र, धन, स्त्री और परिवार इस संसार में बार बार बनते रहते हैं, पर जगत में भाई दोबारा मिलता नहीं है। अरे यह सोचकर तो तू जाग जा मेरे भाई। राम कह रहे हैं, अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ राम लक्ष्मण के लिए सहोदर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वैसे सहोदर मतलब एक ही माता के पेट से जन्म लेने वाले दो भाई। यहाँ लक्ष्मण की और राम की दोनों की माताएं अलग है, फिर भी तुलसीदास जी ने यहाँ सहोदर शब्द का प्रयोग किया है। इसके माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि जिस फल के माध्यम से चारों पुत्रों का जन्म हुआ था वह फल एक ही था और इस प्रकार वे चारों सहोदर है।
तो राम यहाँ कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, परिवार ये सब तो बार बार बनते हैं, किंतु तुम्हारे जैसा भाई जगत में दोबारा नहीं मिलता है। अरे ये सोचकर तो तू जाग जा। आगे राम कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बीनु फनि करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। राम कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी होता है वो कितना दीन होता है, कितना निरीह होता है। मणिधर नाग बिना मणि के कैसा लगेगा, उसकी क्या स्थिति होगी। बिना सूंड का हाथी कितना दीन होगा। तो हे भाई, जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड बिना हाथी अत्यंत दीन होते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना अत्यंत दीन हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। भाग्य ही बताएं कि मुझे ऐसे कितना जीना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं जी सकता हूँ। आगे राम कहते हैं कि जय हूँ अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। यानी कि अब कौन सा मुंह लेकर मैं अयोध्या वापस जाऊंगा। सब लोग तो यही कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को खो दिया। अगर मैं नारी की रक्षा न कर पाया, मैं कायर हूँ तो ठीक है, किंतु नारी के लिए भाई को गंवाना ठीक नहीं है, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं है। पत्नी को खोना बड़ा नुकसान नहीं होता है, बल्कि भाई को खोना बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ हम रुकते हैं। आगे के काव्यांश की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। इस काव्यांश में कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, दोहा, चौपाई और सोरठा छंद का उपयोग किया है और करुण रस प्रदान ये अंश है, जिसकी आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।